हाय गाइस, मैं हूँ विक्रम राठौड़ और आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ रिसाइडिंग हेयरलाइन। ये जो हेयरलाइन हमारे पीछे जाती है वो क्यों जाती है, थोड़े बहुत बॉल्डनेस यहाँ पे आती है, वो कैसे आती है। जो ये वीडियो देखेगा उसको फ़ायदा ज़रूर होगा और आज के 5-10 साल के बाद वो मुझे थैंक्स ज़रूर बोलेगा। और ये जो 15 से 30-35 के लोग हैं, ये तो मुझे थैंक्स ज़रूर कहेंगे कि आपने यार ये कॉजेज़ बता दिए जो हमको पता थी लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, या तो हमको किसी ने आइडिया नहीं दिया कि ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारे बाल पीछे जा सकता है। तो ये वीडियो पूरा उसी के बारे में है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने बालों के बारे में, चेहरे के बारे में, फिटनेस के बारे में, एज एन एक्टर मुझे लगता है सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कैमरा फ्रेंडली भी हो जाऊँगा और थोड़ा बहुत अपने चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको, तो आपको भी थोड़े बहुत आइडियाज़ मिलेंगे कि यार ये फॉलो क्या करता है चीज़ें। तो मेरे बालों के बारे में मुझे बहुत तारीफ मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें शेयर किया जाए। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी हेयरलाइन बहुत पीछे चली गई है, तो उनको बॉल्डनेस आ गया, तो वो मुझे क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ कॉजेज़ थे जो मुझे पता थी और मैंने उसका केयर किया कि हाँ भाई ये रीज़न मुझे संभालने हैं यार, ये जो कॉजेज़ है मुझे संभालने, जिससे मेरे बाल कम गिरेंगे या तो मेरी हेयरलाइन पीछे कम जाएगी। तो ये उसके बारे में, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं। ये मैं मेरा रिसर्च और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और मैं कुछ चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं, जैसे कि एज होता है, जेनेटिक्स होता है, हार्मोनल होता है। एज मतलब अपनी जो उम्र तो बढ़ती जाएगी, हार्मोनल जो चेंजेस हमारे बॉडी में आते ही है विद एज। और जेनेटिक्स मतलब हमारी जीन से आया है, हमारे फैमिली से आया है। हम फैमिली तो चेंज नहीं कर सकते, ये जो बड़ी चीज़ है ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, एज तो बढ़ने वाला है। बट इस एज के साथ हम कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस ले सकते हैं, हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे बाल बच सकते हैं। फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न है ना, स्ट्रेस है। हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, फाइनेंशियल, करियर और रिलेशनशिप, ये बहुत सारे स्ट्रेसेस लेते हैं जिसकी वजह से हमारी हेयरलाइन भी पीछे जाती है, बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। आप बोलोगे यार क्या मतलब किसी लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और उसके से मेरे बाल गिरेंगे? हाँ भाई गिरेंगे यार। आप इतना स्ट्रेस लोगे तो गिरेंगे। आप अगर कम नींद लोगे, आप अगर फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से सोचोगे, आप करियर की वजह से सोचोगे, आप अपने रिलेशनशिप से सोचोगे, तो भाई इतना स्ट्रेस लोगे तो बाल तो गिरना ही है। सेकेंड रीज़न है लाइफस्टाइल चॉइसेस। बहुत लोगों को टाइम पे सोने की आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ोन और इन चीज़ों पे लगने की आदत है और फिर लेट सोने की आदत है, स्मोकिंग करने की आदत है, डाइट सही करने की आदत नहीं है कि मतलब अच्छा डाइट फॉलो करो, एक प्रोटीन इंटेक सही हो। ये चीज़ें जब आप करते हो तो आपकी हेयरलाइन पीछे चली जाती है, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर वो रीज़न होगा भी नहीं, बट अगर आप हेल्दी डाइट करते, टाइम पे सोते और स्मोकिंग नहीं करते तो शायद आपके वो बाल बचे रहते। बट यार आपने ये कर लिया और आपके बाल गिरना शुरू हो गए। और एक रीज़न है हेलमेट। मुझे लगता है ये पर्सनली कि हेलमेट से ना बहुत पसीना आ जाता है। बहुत लोग कपड़ा बांधते हैं, हैंकरचिफ बांधते हैं, जिससे पसीना बहुत आ जाता है और फिर वो वॉश भी नहीं करते उस हफ्ते या तो बहुत दिनों तक, तो आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। टाइट पोनी टेल्स, जो लोग टाइट पोनी टेल करते, पीछे एकदम बाल कर करके खींच के, आप खुद ही खींच रहे हो, पोनी टेल लगा कि खींच रहे हो आप अपने बालों को कि भाई पीछे आ जा, तो आपके यार हेयरलाइन तो पीछे आने वाली है। और एक रीज़न है बंडाना। मैं बहुत बंडानास पहनता था, मैंने बहुत कम कर दिया। मेरा बंडाना कहाँ पे है? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेरा बंडाना है। ये मुझे ऐसे पहनने की बहुत आदत थी, ऐसे पहनने की बहुत आदत थी और उसकी वजह से जितना भी मेरा हेयरलाइन अभी पीछे हुआ वो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न है। हेलमेट, पोनी टेल तो है ही जब मैंने लंबे बाल किए थे, बट ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसको थोड़ा दूर करो। कभी कभार ठीक है यार, मैं मतलब अभी तो सिर्फ फेस वॉश के लिए यूज़ करता हूँ, लगाता हूँ, फेस वॉश करता हूँ रात को और फिर निकाल देता हूँ। उससे ज़्यादा मैं नहीं बंडानाज यूज़ करता हूँ। नहीं तो आप मेरे पुराने फ़ोटोज़ में देखो कि ज़रूर बंडानाज मिलेगा। लैक ऑफ स्लीप, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, कम नींद लोगे, स्ट्रेस लोगे तो यार बाल तो गिरने ही है। आप अगर मिडिल क्लास से हो और आप ट्रीटमेंट ज़्यादा कर नहीं सकते तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग हेयर, मुझे लगता है ये पर्सनली, शायद बहुत लोग रेकमेंड डॉक्टर ऐसा कहेंगे नहीं, बट मुझे लगता है छोटे जब आप बाल, मेरे भी बहुत ज़्यादा बड़े करता हूँ, मैं एक टाइम के बाद छोटे करता हूँ। मुझ पर बहुत बड़े बाल पसंद, लोगों को अच्छे लगते हैं, बट मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब भी हेयर कट कराने जाता हूँ तो मैं एक लेवल तक रखता हूँ जिससे मेरे बाल थोड़े दिखे भी जितने अभी हैं और कि मेंटेन भी रख सकूँ। क्योंकि जितने लंबे बाल हैं तो आप अपने शैम्पू कितना यूज़ करोगे, आप अपना अंदर का डैंड्रफ कितना निकाल पाओगे। छोटे रहते तो आप सब कुछ मेंटेन रख पाते हो। आप हेलमेट भी पहनोगे तो उतना पसीना नहीं होगा क्योंकि आपके उतने बाल बड़े नहीं है। आपको पोनी टेल नहीं बांधनी पड़ेगी, आपको बंडानास बांधने नहीं पड़ेंगे। तो जब भी आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल हो रहा है
शॉर्ट करके देखो एक बार, शैम्पू अच्छे से टाइम टू टाइम करके देखो, तो वो एक हो सकता है। तो अभी जो मैंने लॉन्ग हेयर और लैक ऑफ स्लीप बताया, लॉन्ग हेयर बताया, ये इसी के बाद सबसे बड़ा रीज़न है नॉट मेंटेनिंग वीकली शैम्पू। मैं हफ्ते में 2 बार करता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो 7 के 7 दिन करते हैं और बहुत लोग ऐसे जो 7 दिन नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है भाई बाल गिरने के, क्योंकि आप शैम्पू नहीं करोगे, उसको क्लीनिंग नहीं मिलेगी, बालों को क्लीनिंग नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा। और बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि क्लीनिंग करते तो भी किससे करते हो आप, कौन से शैम्पू से करते हो। तो OTC प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर जो आप लेते हो, जो कहीं पे भी मिल जाता है, जो आप ब्रांड्स के प्रमोशंस जो देखते हो, जो मैं भी करता हूँ, जो एड्स वैड्स और जो एक्टर्स वैक्टर्स करते हैं, ये बहुत ज़्यादा केमिकल ओरिएंटेड रहता है भाई। तो आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो डर्मेट रेकमेंड करता है। डर्मेट के पास जाओ यार, 500 रुपये दे दो, एक विजिट का 500 रुपया लगता है, जाओ और कुछ चीज़ें पूछ के ले लो यार कि मेरे चेहरे पे कौन सी फेस वॉश अच्छी लगेगी, मेरे बालों पे कौन सी शैम्पू सूट होगी, मेडिकेटेड कुछ चीज़ें बता दो। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये नहीं करने आया हूँ, बस मुझे कुछ चीज़ें बता दो जो मैं लाइफ टाइम फॉलो कर सकता हूँ। 500 जाएंगे बट आपको एक डॉक्टर से आपको अपने लिए कुछ चीज़ें मिल जाएगी। मैं मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको इसके अंदर बायो में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। मैं भी एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, उसको मैं डाल दूंगा। वैसे उसका नाम है लियाना हेयर क्लेंजर। तो लियाना हेयर क्लेंजर आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकेटेड है जो मेडिकल में मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा शैम्पू मत करो और बहुत कम, मतलब 7 दिन के 7 दिन में आप कर नहीं रहे हो ऐसे भी मत करो। मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद एवरी 3rd डे आपको करना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मेरे बाल बहुत रफ हो गए, या तो मेरे बाल में बहुत खुजली हो रही है, या तो मुझे डैंड्रफ जैसा फील हो रहा है, या तो बहुत इचीनेस, मतलब ये सारी जो चीज़ें आपको पता चल जाता है, आपके बाल खुद आपको बता देती है कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो वो आप शैम्पू यूज़ करो टाइम टू टाइम, ठीक है। हार्श प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बोला, ये सारे हार्श प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत लोग साबुन लाइफ बॉय का ऐड देख के ना लोगों ने लाइफ बॉय शुरू कर दिया। ये तो बहुत पुराना ऐड है, बट स्टिल आज तक बहुत लोग आपके पापा, आपके अंकल, बहुत लोग चाचा चाचू ये सब लोग आज भी साबुन यूज़ करते हैं। तो उनको बोलो कि मत करो, ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट ले लो, भले थोड़ा महंगा मिलता है, 250 रुपीज़ का मिलता है। ये आपका जो साबुन है 25 रुपये का मिलता है, बट ये लीजिए और ये यूज़ कीजिए, ये इस चीज़ के लिए बना गया है। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो यूज़ करो यार। अब ये तो रही, ये कॉजेज़ है। अगर आप इनको फॉलो करोगे, इन पे ध्यान रखोगे, तो आपके बाल कम गिरेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई गिरेंगे ही नहीं, या तो ये मैंने जैसे कहा कि जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी के बाल गिरते ही गिरते, वो टकले होते ही होते। तो उनके लिए मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है कि टकले होते हो, तो मैं बोलता हूँ कि पूरा बॉल्ड करो, इधर थोड़ा पैच इधर पैच मत रखो, पूरा बॉल्ड करो और अपने बियर्ड के साथ खेलो, अपने पर्सनैलिटी के साथ खेलो। एज एन एक्टर, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कभी मैं बॉल्ड हुआ तो मैं अपने बियर्ड के साथ खेलूंगा, अपने मूंछों के साथ खेलूंगा और ये पूरा बॉल्ड रखूंगा। थोड़े थोड़े बाल यहाँ, थोड़े बाल वैसे, वो अच्छा नहीं लगता। अनुपम खेर नहीं बनना, हमको पूरा क्लीन शेव करके अपने टकलों पर और दाढ़ी के साथ खेलना है। तो ये करो, या तो आप प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ले लो, लेजर ट्रीटमेंट हो गई, PRP ट्रीटमेंट हो गई। लेजर और PRP ये मुझे पता है, इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट है तो आप वो देख सकते हो, आप डर्मेट से बात कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 500 रुपये, 500 से 1000 रुपये, कहीं कहीं पे डिपेंड प्लेसेस। मैं एक डिस्क्रिप्शन में अपने मेरे डर्मेट का नंबर भी भेज दूंगा। वो तो 100-200 रुपये भी लेती है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। एंड उनके पास भी आप विजिट कर सकते हो अंधेरी में, अगर आप बॉम्बे से हो तो। उसके अलावा आप कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी हो ना, वहाँ पे ट्रस्ट देखो कि डर्मेट का ट्रस्ट कहाँ पे। ट्रस्ट मतलब किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने खोला हुआ कोई स्किन डॉक्टर है, तो वो बहुत चीप में आपका करते हैं। अगर आपको चीप में देखना है, वही जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो कई ट्रस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट में आके बहुत सस्ते में कर देते हैं। तो ये चीज़ें, कुछ नॉलेज है जो मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो देख लीजिए, आपको बहुत फायदे का होगा। तो डर्मेट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट जो मैंने पहले चीज़ें बोली है वो फॉलो कीजिए। जब आपके पास पैसे आएंगे, आप उसकी बाल बचे रहेंगे तो आप कुछ प्रोसीजर कर सकते हो। अगर आपके पास बाल ही नहीं बचे तो आप डॉक्टर को जाके क्या बोलोगे कि पूरा ही ट्रीटमेंट कराओ, तो वो और महंगा पड़ेगा। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं आते, जब तक आप खर्च नहीं कर सकते अपने बालों पर, ये चीज़ें कीजिए, बहुत फ़ायदे का होगा।
तो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बता दिया मैंने, आपको कॉजेज भी बता दिया है। अब ये चीज़ें आप फॉलो करो और आपकी जो हेयर लाइन है पीछे नहीं जाएगी, आपको बॉल्डनेस नहीं होगी, कम होगी एटलीस्ट। अगर वो बहुत डिपेंड करता है, कुछ जैसे मेरे जैसे ही बालों वाले या तो मेरे फ्रेंड्स है कुछ, मुझे लगता है उनके बाल नहीं गिर सकते थे, बट उन्होंने कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस लिए, स्मोकिंग करना, हेलमेट पहनना, ट्रिप्स पे जाते हैं तो थ्रू आउट मैं बोलता हूँ यार फ्लाइट में जाओ आराम से एंजॉय करते हुए, ठंड एकदम एसी में, बट नहीं, उनको वो करते करते उनके हेयरलाइन पीछे हो गई। बहुत लोग बंडानाज और कपड़ा बांधते हैं, तो ये आप जब पीछे खींचोगे पोनीज में तो होने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है, इससे आप थोड़ा लंबा खींच सकते हो अपने बालों को और स्मार्ट लग सकते हो। और मैंने बोला यार शॉर्ट बाल रखो, मिलिट्री कट रखो, मिलिट्री वालों को देखो आप, उनके बाल कभी कम नहीं होते, तो वो रखो, राइट प्रोटीन इंटेक करो, अच्छे से सो, तो आपके बाल मेरी तरह रहेंगे। थैंक यू। और कुछ भी छोटी मोटी चीज़ अगर मैं मिस करता हूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने चैनल इसीलिए खोला है क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मैं अपने एक्टिंग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो वो मुझे यहाँ से अगर कुछ एक इनकम सोर्स आएगा तो मेरे लिए बेस्ट है। तो जो है मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये नॉलेज एक अपने लिए भी शेयर किया और आपके लिए भी शेयर किया। तो ये दोनों का दोनों का फ़ायदा है, 50-50। तो होप आपको ये इंटरेक्शन अच्छा लगा हो। इसके अलावा कुछ रहेगा क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस पर रिप्लाई करने का, ठीक है? क्योंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब तो नहीं है, बट एक टाइम निकाल के मैंने कुछ रिसर्च करके सोचा अपनी नॉलेज आपको बांट दूँ। थोड़ा शायद वीडियो लंबा हो गया, बट सॉरी उसके लिए। मैंने कहा था 4 to 5 मिनट्स का, बट थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं अपनी जितनी चीज़ें मैं कोई पॉइंट मिस आउट ना करूँ वो सोच रहा था। तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।